हेलो दोस्तों, क्रिएटिव तिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो हम बात करेंगे 16 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 16 सितंबर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस उल्लेखनीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उत्सव है, जिसे ओजोन परत की रक्षा के लिए कई देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। 1985 में दुनिया भर के देशों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया। सम्मेलन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 99% ओजोन हटाने वाले पदार्थ चरणबद्ध तरीके से बाहर किए गए हैं। 16 सितंबर 2009 को वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित होने वाली पहली संधियां बन गईं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन, जिसका उद्देश्य HFC के प्रयोग को खत्म करना है, इस सदी के अंत तक पृथ्वी के तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से बच सकता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में चिन्हित करने का संकल्प अपनाया। ओजोन परत गैस की ढाल है जो सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत की क्षय से मनुष्यों में त्वचा कैंसर हो सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो सकता है। ओजोन दिवस की 2020 की थीम है ओजोन फॉर लाइफ, 35 साल का ओजोन परत संरक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका में प्रदूषण कानून उल्लंघन मामले में जर्मन ऑटोमेकर कंपनी डायमिलर AG पर कितने का जुर्माना लगाया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है $2.2 बिलियन। अमेरिका में प्रदूषण कानून उल्लंघन मामले में जर्मन ऑटोमेकर कंपनी डाइमलर AG पर $2.2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डाइमिलर से पहले वोल्क्सवैगन और फिएट जैसी कंपनियों पर भी प्रदूषण कानून तोड़ने पर जुर्माना लगाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर की रहने वाली आदि स्वरूपा ने दोनों हाथों से 1 मिनट में 40 शब्द लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है मंगलुरु। कर्नाटक राज्य के मंगलुरु में रहने वाली 16 वर्षीय आदि स्वरूपा ने हाल ही में दोनों हाथों से 1 मिनट में 40 शब्द लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उनकी इस प्रतिभा को उत्तर प्रदेश के रायबरेली के लता फाउंडेशन संगठन ने एक विशेष विश्व रिकॉर्ड के रूप में घोषित किया है, जबकि आदि स्वरूपा अपना यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराना चाहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किस नाम पे रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है छत्रपति शिवाजी महाराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में किस अमेरिकी राजदूत ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है टेरी ब्रॉनस्टाड। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हाल ही में घोषणा की है चीन में उनके देश के राजदूत टेरी ब्रॉनस्टाड ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की। टेरी ब्रॉनस्टाड ने
पिछले 3 वर्षों में अमेरिका चीन संबंधों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस वरिष्ठ अधिकारी को विश्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है राजेश खुल्लर। 14 सितंबर को भारत के वरिष्ठ नौकरशाह राजेश खुल्लर को विश्व बैंक ने अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। खुल्लर की नियुक्ति की जानकारी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा साझा की गई। मंत्रालय द्वारा बताया गया कि उनका कार्यकाल 3 वर्षों तक का होगा। इसके साथ ही कार्मिक मंत्रालय द्वारा बताया गया कि पद पर रहते हुए खुल्लर भारत, बांग्लादेश, भूटान एवं श्रीलंका से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा ने आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंजूरी दी। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल 2020 पास कर दिया। इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालों और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है। विपक्षी दल ने इस विधेयक का विरोध किया। विपक्षी दल ने केंद्र सरकार से विधेयक और अध्यादेश वापस लेने की मांग भी की है। संसद ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में पारित किया था। तब से सरकार इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण नियंत्रित करती है। इससे आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी, खरीद बढ़ेगी और किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स 2020 में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर्स की लिस्ट में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है लियोनेल मेसी। हाल ही में स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स ने वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा कमाई वाले फुटबॉलर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी $126 मिलियन यानी करीब 924 करोड़ रुपए की कमाई के साथ लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर हैं, जबकि पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो $117 मिलियन की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को लागू किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान के पहले चरण को 15 सितंबर को लागू किया गया। अभियान का पहला चरण 10 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरा चरण 12 से 24 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान को लागू करने का मुख्य उद्देश्य जनता के सहयोग से राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाना है। 13 सितंबर 2020 को राज्य के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान को लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। टिकटॉक की तरह ही छोटे छोटे वीडियो बनाने के लिए किसने भारतीय यूजर्स के लिए शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है YouTube। टिकटॉक की तरह छोटे छोटे वीडियो बनाने के लिए YouTube ने भारतीय यूजर्स के लिए शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म YouTube शॉर्ट्स लॉन्च किया है। इस ऐप से भारतीय यूजर 15 सेकेंड का वीडियो बना सकेंगे। साथ ही इस ऐप में शूट
और एडिट करने के लिए कई तरह के टूल्स दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में टिकटॉक सहित अन्य कई चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है। तो इसी वजह से YouTube ने YouTube शॉर्ट्स नाम के एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लद्दाख में फिट इंडिया कैंपेन के तहत विभिन्न खेल सुविधाओं की नींव किनके द्वारा रखी गई? तो दोस्तों, इसका उत्तर है किरण रिजिजू। 14 सितंबर 2020 को केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभिन्न खेल सुविधाओं की नींव रखी गई। केंद्रीय मंत्री द्वारा लेह में भारत सरकार की फिट इंडिया कैंपेन के अंतर्गत इन सुविधाओं की नींव रखी गई है। इस अवसर पर कैंपेन के अंतर्गत आयोजित साइकिलिंग रैली में केंद्रीय मंत्री ने हिस्सा लेकर प्रदेश के लोगों को फिट रहने का संदेश दिया है। कार्यक्रम में प्रदेश के उपराज्यपाल R.K. माथुर भी उपस्थित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली है, जिसे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे अहम खोज माना जा रहा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है शुक्र ग्रह। हाल ही में वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली है, जो कि एक जैविक प्रक्रिया या बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होती है। इस गैस की खोज से शुक्र ग्रह पर एलियन होने की संभावना नजर आई है। नासा के प्रमुख ने इस खोज को अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज करार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है दरभंगा। 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के दरभंगा जिले में एम्स की स्थापना हेतु मंजूरी दे दी है। संस्थान के निर्माण में कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत राशि तय की गई है तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख से 4 वर्षों के भीतर इसके निर्माण की संभावना जताई गई है। भारत सरकार द्वारा दरभंगा स्थित एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।